पीएम मोदी 3.0 के विकसित भारत का बजट आने वाला है। इस बजट से करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें जुड़ी हैं। देश का हर तबका, चाहे वो व्यापारी हो या फिर छात्र, सबकी कुछ ना कुछ मांग है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। लेकिन इस नए बजट से पहले जरा आपको एक फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि पिछले यूनियन बजट में वित्त मंत्री ने क्या अहम घोषणाएं करी थी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बजट का साइज कितना था। तो 45,03,097 करोड़ रुपीस का ये बजट पेश किया गया था 2023 में, और इस साल यानी 2024 में 47.66 लाख करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। अगर अहम घोषणाओं की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च का भार केंद्र सरकार ने उठाने का ऐलान किया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ड्यूरेशन बढ़ाने का भी ऐलान किया गया था। कंज्यूमर मार्केट को बढ़ाने के लिए एक प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस का गठन करने का आदेश दिया गया था। एग्री स्टार्टअप में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नए फंड का ऐलान किया गया था। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था। कॉटन के लिए क्लस्टर आधारित वैल्यू चेन प्लान करने का भी ऐलान हुआ था इस बजट में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कृषि कैबिनेट का लक्ष्य 11.1% से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने का भी ऐलान किया गया था। पशुपालन, मछली पालन और डेयरी क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कर्ज देने पर फोकस करने का ऐलान किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का भी ऐलान किया गया था। फार्मा में रिसर्च के लिए नई रिसर्च योजनाओं का ऐलान हुआ था। साथ ही पीएम आवास योजना के बजट को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया था। सेंट्रल कर्नाटक के लिए 5300 करोड़ रुपीस के राहत का ऐलान किया गया था। ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ का ऐलान किया गया था। पीएम हाउसिंग स्कीम की रकम बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपीस कर दी गई थी। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपीस का बजट आवंटित किया गया था। केपेक्स की रकम 13.7 लाख करोड़ रुपीस करने का भी ऐलान किया गया था। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट पर 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया था। 50 और नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, एयरड्रोम बनाने की योजना का भी ऐलान हुआ था। अर्बन इंफ्रा फंड के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। कारोबार शुरू करने के लिए पैन को मुख्य आधार बनाने का ऐलान हुआ था। सरकार की तरफ से नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाने का ऐलान किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन करने का ऐलान किया गया था, क्योंकि ये काफी बड़ा ऐलान था। ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया था। लैब ग्रोन डायमंड पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया था। 5G ऐप और सेवाओं को विकसित करने के लिए 100 लैब बनाने का ऐलान किया गया था। लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 20,700 करोड़ रुपए के फंड का आवंटन किया गया था। 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। केंद्र सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी में राज्यों की मदद करेगी, ये भी ऐलान किया गया था 2023 के इस बजट में। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक अलाउंस देने का भी ऐलान किया गया था। पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 लॉन्च की गई थी। एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी प्लान के लिए 9,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का बड़ा ऐलान दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। बैंकिंग कंपनी एक्ट, IFSC एक्ट, RBI एक्ट में कुछ छोटे बदलाव किए गए थे। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का भी ऐलान किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ब्लेंडेड CNG को GST के दायरे से बाहर कर दिया गया था। लिथियम आयन सेल के लिए कस्टम ड्यूटी में राहत देते हुए इसकी ड्यूरेशन को भी बढ़ा दिया गया था। गोल्ड सिल्वर के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। चांदी बार और चांदी डोर पर इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% और 6.1% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया था। सिगरेट पर डिजास्टर रिलेटेड सेस को बढ़ाकर 16% कर दिया गया था, जिसकी वजह से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के दाम भी बढ़ गए थे। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई भी टैक्स ना देने का ऐलान किया गया था। और तो और इससे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया था, यानी न्यू टैक्स रिजीम को। सरचार्ज की मैक्सिमम लिमिट
37% से घटाकर 25% करने का बड़ा ऐलान किया गया था। ये कुछ अहम घोषणाएं थी जो यूनियन बजट 2023 में करी गई थी। अब आप हमें कमेंट करके नीचे ये बताइए कि इनमें से क्या क्या वादा पूरा हुआ और क्या नहीं हुआ, और आने वाले बजट से इसको कंपेयर करिएगा। ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए, अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए, और हाँ, बजट से जुड़ी हर बड़ी से छोटी खबर के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.